परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों, माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 89 से 91 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुंदर प्रसंग है और बहुत ही अच्छा इसका वो है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने का ही लाभ है, आधा अधूरा देखने का कोई वो नहीं है। रामचरितमानस है, जब वीडियो खोलिए तो पूरा देखिए। और मैं दावा कर रहा हूँ जो भी वीडियो पूरा देखेगा उसका सब जो है जीवन का जो है अच्छा हो जाएगा, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आनंद ही आनंद है। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम लखन सिय रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पते उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहऊ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किसलय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर बाजानी। दो ना भरी राखे प्राणी। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन केन रघुवंश मनि, पाय पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजि बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। गुह बोलाई पाहरु प्रतीति, ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पहे बैठ्यो जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारि निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई,
बचन सप्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन शोभाय सुहावा। सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे। जनु रतिपति निज हाथ संवारे। शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमनि दीप जह सब विधि सकल सुपास। विविध बसन उपधान तोराई। क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करही। निज छवि रति मनोज मधुहरही। ते सिय राम साथरी सोए। श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुशील दास यरुदासी। जोगो वही जिन्हि प्राण की नाई। मही सोवत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सोबै देहि। सोवत मही विधि बामन कही। सिय रघुबीर की कानन जोगु। कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कैकेयी नंदन मांदमती। कठिन कुटिल पनु कीन। जहि रघुनंदन जान के। सुख अवसर दुख दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में हमने आप लोगों को सुनाया था, चौपाई थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के किनारे पहुंच चुके हैं और निषाद राज उनको मिल चुके हैं। उसी के आगे की कथा है ये जो चौपाई अभी हमने गा के सुनाया है आप लोगों को। इसकी कथा ऐसे है कि निषाद राज जी फिर ढूंढ रहे हैं कि कहीं प्रभु के बैठने की ठाव मिल जाए। चारों तरफ देख रहे हैं, बने है, जंगल है पूरा। चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई ऐसा ठाव नहीं दिखा कि प्रभु को बैठाए हम। अब धीरे धीरे करके पूरा गांव इकट्ठा हो गया, वहां बहुत लोग इकट्ठा हो गए। सब प्रभु के दर्शन करके प्रभु के चरणों में शीश नवा रहे हैं और अपने भाग्य को सराहना कर रहे हैं कि कहाँ से विधाता हमको ये सब मिला दिया, कहाँ से हमको ये सब हमारे सामने आ गया। निषाद राज जी चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, कहीं कुछ नहीं दिखा। तो एक अशोक का पेड़ दिखा, बहुत सुंदर था। तो उन्होंने सोचा कि प्रभु को यही दिखाऊं और यहीं बैठाऊं प्रभु को।
तो प्रभु को भी दिखाए कि आइए प्रभु यहीं बैठें, या देखिए बैठने लायक है कि नहीं। प्रभु ने देखा तो बड़ा सुंदर छांव दिखा। तो अशोक के पेड़ के नीचे जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को, सीता जी को, लक्ष्मण जी को वहीं बैठा दिए। बैठाने के बाद में निषाद राज को तो अब हृदय से लगा था कि प्रभु की सेवा मैं कैसे करूं। तो तुरंत गए, दौड़ते हुए गए, काश कुशा जो मिला है सब इनके पत्तों उत्तों का पूरा सुंदर सी चटाई बनाए। चटाई बना के दौड़ के ले आए और बिछा दिए कि प्रभु इस पे बैठिए। तो प्रभु इस पे बैठ के विश्राम करने लगे। सभी लोग, गांव के लोग सब देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्या बताएं, कैसे माता पिता थे जो कि इतने सुकुमार बालक को, इतनी सुकुमार सीता जी को वन में भेज दिए। कैसे हैं ये सब? इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितने सुकुमार हैं, वन में कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। यही सब आपस में बात कर रहे हैं। उसी में से एक दो चार औरतें ऐसी भी हैं जो कि कहते हैं कि अरे ना 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 ना, बहुत ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये तो विधाता ने हमारे लिए भेजा है, हमको भी दर्शन करना था। आज हम तो अगर ये ना आते तो कहां से दर्शन मिलता, कहां से दर्शन हम लोग पाते। विधाता ने बहुत अच्छा किया कि इनको वन भेज दिया। देखिए हम लोग भी दर्शन पा रहे हैं, हम लोग भी अपने हाथों को जोड़कर प्रभु से विनती कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया विधाता का काम है। ऐसा सब लोग आपस में बतिया रहे हैं। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सभी लोग प्रभु को वंदनवार करके, प्रणाम वणाम करके, आशीर्वाद लेके अपने अपने घरों को चले गए। निषाद राज जी नहीं गए, वो परिवार समेत वहीं थे। निषाद राज ने क्या किया कि अब सोचने लगे कि प्रभु को गांव भी नहीं जाएंगे, घर भी नहीं जाएंगे, तो यहां मैं क्या व्यवस्था करूं, खाने पीने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो गए जंगल में, दौड़ दौड़ के अच्छे अच्छे फल, कंद मूल, फल सब इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा करके तोड़ तोड़ के ले आए प्रभु के पास। ले आए तो प्रभु से कहे कि विनती किए कि प्रभु आप इसी का जो है भोजन कीजिए। अब आप गांव भी नहीं चल रहे हैं, मेरे घर भी नहीं चल रहे हैं, मैं क्या यहाँ सेवा करूं आपकी, जो जंगल में मिला वही ले आया हूं। तो प्रभु बड़े प्रेम से कंदमूल फल खाए। खाने के बाद में अपना संध्या वंदन वगैरह किए। संध्या वंदन वगैरह करने के बाद में प्रभु उसी चटाई पर विश्राम करने के लिए लेट गए। अब विश्राम करने के लिए लेट गए, सीता माता भी वहीं विश्राम करने लगी। लक्ष्मण जी अब क्या करते, लक्ष्मण जी को तो सोना था नहीं, क्योंकि प्रभु जब घर से चल दिए तो लक्ष्मण जी का रात दिन सोना बिल्कुल हराम हो गया। लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पे जाकर अपना बाण तान के जो है वीरासन पे बैठ के पहरा देने लगे। अब देखिए, इसी तरह गुहराज, निषाद राज जो थे वो भी अपने परिवार को चारों तरफ से लगा दिए कि आप लोग भी पहरा दो चारों तरफ से, कोई आने न पाओ यहाँ इस बीच में। और निषाद राज जी भी स्वयं जो है बाण लेके लक्ष्मण जी के पास बैठ गए और लक्ष्मण जी से बड़ी कोमल वचनों में कहने लगे कि हे नाथ, मैं क्या बताऊं, विधाता ने क्या रचा है, विधाता ऐसा क्यों कर रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये विधाता की कौन सी करनी है, बताइए। जिसके सुंदर सुंदर महल हों, मड़ियों से सजे महल हों, मड़ियों के दीपक जल रहे हों, सुंदर सुंदर सेज हों, सुंदर सुंदर पलंग हो, दूध के समान, फेन के समान जो है चद्दर, तकिया और गद्दे हों, वो आज जमीन पे सो रहा है। ये क्या विधाता ने रच दिया है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब लक्ष्मण जी भी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी भी चुप रह के उनकी बातें सुन रहे थे।
निषाद राज बार बार यही मन में पछता रहे थे, सोच रहे थे कि आखिर ये विधाता की कौन सी ऐसी वो देन है कि इस तरह से प्रभु को वन का वो मिला और वन में आके जमीन पे सो रहे हैं। बताइए, जमीन पे सो रहे हैं, मुनियों का भेष धारण किए हैं। मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो हृदय से बड़ा आच्छादित हो गया हूं। हृदय मेरा बड़ा कठोर हो गया है इस समय, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं। आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो कि प्रभु को वन दिया गया, वन में जाने के लिए कहा गया। ये कैकेयी, नरेश की पुत्री कैकेयी जो है, ये कौन सा ऐसा वो किया कि प्रभु को वन भेज दिया। उसकी तो हम किसी तरह हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर यह क्यों ऐसा हुआ कि सुख की जगह दुख मिला इनको। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव हो पा रहा है। आगे जो भी चौपाई सुनाएंगे, अगले भाग में मैं फिर उसका अर्थ बताऊंगा। और मैं वही निवेदन बार बार आप लोगों से करूंगा कि मेरे सनातनी भक्त, प्रिय भक्त जितने भी हैं, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे भाई जितने भी हैं, सब लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को भेजिए, शेयर कीजिए, चैनल लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान, जो आप लोगों की इच्छा हो प्रभु का नाम लेते हुए उस पे लिखिए। मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा। मैं इसके अगले भाग में फिर से मिलूंगा। मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को, सभी को मेरा जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।